नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1930 के दशक के ग्रामीण ओडिशा की एक बहुत ही डरावनी लोक कथा के बारे में। ये कहानी है हाड़ बाई की, एक ऐसी आत्मा जिसके नाम से ही एक पूरा का पूरा गांव खौफ में जीने लगा था। जरा सोचिए, आप एक अंधेरी रात में कहीं जा रहे हो और धीरे धीरे ये एहसास हो कि आपके बगल में जो बैठा है वो शायद इंसान है ही नहीं। ये शब्द एक ऐसे ही शख्स के हैं जिसने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा था। और यहीं से हमारी कहानी के रहस्य और खतरे की शुरुआत होती है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हाड़बाई, ओडिया लोक कथाओं की एक बहुत ही खतरनाक आत्मा। इसके बारे में जो किस्से हैं वो 1930 के दशक से दर्ज किए गए हैं। और ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि उस समाज के गहरे डर को दिखाती है। तो ये हाड़बाई नाम का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है हड्डियों वाली औरत। देखिए, नाम से ही एक डरावना इशारा मिल जाता है कि हम किसी आम भूत से नहीं बल्कि किसी बहुत ही भयानक चीज से डील कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये आत्मा दिखती कैसी थी? और सच कहूं तो यही बात इसे सबसे ज्यादा अजीब और डरावना बनाती है। चलिए जरा इसके रूप और इसकी खासियतों पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, ये कितना अजीब है। एक तरफ तो ये एक चलता फिरता कंकाल है, लेकिन दूसरी तरफ ये कपड़े भी पहनता है। इसका शरीर पतले बालों जैसे रोएं से ढका होता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए ये घूंघट या साड़ी का इस्तेमाल भी करती है। कमाल की बात तो ये है कि इसे शर्मीला भूत तक कहा गया है। सोचिए, एक डरावना कंकाल और उसे शर्मीला कहना, ये बात ही अपने आप में कितनी अजीब है। तो ये हाड़बाई आखिर कर क्या सकती है और ऐसा करती क्यों है? इसकी जो अलौकिक शक्तियां हैं वो इसकी एक अधूरी इच्छा से जुड़ी हुई हैं, और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। यहाँ इसकी शक्तियां काफी अजीब हैं। ये किसी का भी रूप ले सकती है, यहाँ तक कि खाना भी पका सकती है। लेकिन ये सब कुछ एक बहुत ही दुखद और खतरनाक इच्छा की वजह से है, पत्नी की भूमिका निभाने की चाहत। और कहा जाता है कि जब इसे तंत्र विद्या से मतलब गुप्त तांत्रिक तरीकों से बुलाया जाता है तो ये जिस घर में भी जाती है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। चलिए अब कुछ उन घटनाओं की बात करते हैं जो उस दौर में दर्ज की गईं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हाड़बाई का सामना करना असल में कितना खौफनाक था। तो हमारी पहली कहानी बलराम नाम के एक जमींदार की है, जो रात के अंधेरे में अपने दो नौकरों के साथ कहीं जा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी गाड़ी में एक बिन बुलाया और बहुत ही भयानक मेहमान भी शामिल हो चुका था। ये पूरा घटनाक्रम देखिए कैसे धीरे धीरे तनाव को बढ़ाता है। पहले बलराम का शक, फिर उसकी चालाकी भरी योजना, और आखिर में मंत्र पड़े हुए पानी का वो इस्तेमाल, जिसने उस चीज को अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया। जरा उस पल के खौफ को महसूस कीजिए, जब किसी का मांस पिघल जाए और सामने चीखता हुआ कंकाल खड़ा हो। और कहानी में यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। जमींदार की अपनी मां ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके जानबूझकर उस आत्मा को बुलाया था। मतलब खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही आया था। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसे बहुत ज्यादा सताया जाता था और वो अपनी जान देने पर मजबूर हो गई थी। ये कहानी दिखाती है कि हाड़बाई कैसे इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाती है। इस पूरी टाइमलाइन को देखिए। पहले पत्नी का गायब होना, फिर एक बदली हुई पत्नी का घर लौटना, और उसके बाद धीरे धीरे घर में होने वाले वो भयानक बदलाव। सोचिए उस पति के बारे में, जब उसने अपनी पत्नी के पैर देखे होंगे और उसे ये एहसास हुआ होगा कि वो इतने दिनों से किसी भयानक चीज के साथ रह रहा है। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हाड़बाई सिर्फ किसी की जगह नहीं लेती, वो अपने साथ बर्बादी और सड़न लेकर आती है। घर का पूजा पाठ का स्थान धूल से भर जाता है, खाना ताज़ा नहीं रहता, सड़ने लगता है, और घर की बरकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मतलब ये एक तरह का रूहानी जहर है जो घर को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। इस कहानी का अंत भी काफी नाटकीय है। उस आत्मा को घर से तो निकाल दिया जाता है, लेकिन वो अपने होने का एक खौफनाक सबूत पीछे छोड़ जाती है, एक कंकाल का हाथ। और अच्छी बात यह है कि असली पत्नी जिंदा मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत उस खौफनाक अनुभव की गवाही दे रही होती है। तो जब गांव में ऐसा खौफ फैला हुआ था, तो लोगों ने खुद को बचाया कैसे? चलिए अब उन तरीकों पर ध्यान देते हैं
जिनका इस्तेमाल गांव वाले इस भयानक आत्मा को खुद से दूर रखने के लिए करते थे। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये उस समय जिंदा रहने के तरीके थे। मंत्र लिखा हुआ कोयला, दरवाजे पर नींबू मिर्च और सबसे जरूरी नियम कि अंधेरे से अगर कोई भी आवाज आए तो जवाब नहीं देना है। ये दिखाता है कि लोगों के लिए वो खतरा कितना असली और कितना करीब था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए, इस लोक कथा के सांस्कृतिक मतलब और इसके गहरे असर पर बात करते हुए इसे खत्म करते हैं। ये चार्ट हार्ड बाई के सबसे बड़े खतरों को दिखाता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका सबसे बड़ा खतरा मारपीट या शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि धोखा और घर जैसी पवित्र जगह में घुसपैठ करने की इसकी काबिलियत है। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, हार्ड बाई सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये असल में घर, परिवार और उन खतरों से जुड़े गहरे सामाजिक डर को दिखाती है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ सकते हैं।